दोस्तों सालों पहले जब हमारे दादी दादा बचपन में थे तो उस समय पर 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, लेकिन आज 1 रुपए से एक टॉफी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इन सब से डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको तो पता ही है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज का प्राइस भी इंक्रीज होता है। 2022 में इंडियन रुपीज 77 पर था, लेकिन सिर्फ एक साल में ये 83 तक पहुंच गया। IMF और वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस दिखाता है कि अगर करंट पॉलिसीज में चेंज नहीं आया तो 2025 तक $1 100 रुपीज तक भी जा सकता है। दोस्तों ये बात है 1947 की, जिस समय पर $1 की वैल्यू 4 इंडियन रुपीज के बराबर होती थी। और अगर आज हम देखें तो जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय पर $1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 87 रुपीज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 के लास्ट तक $1 की कीमत 100 रुपए को भी क्रॉस कर सकती है। तो इस पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई इससे हमें क्या मतलब। दोस्तों मतलब है, और वो मतलब आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। क्या इंडियन रुपी सच में इतना गिर रहा है, और अगर हाँ तो क्यों? आज हम इसी वीडियो में इसका जवाब ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हम सबकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। दोस्तों इंडियन रुपी पिछले कुछ सालों से कमजोर होता जा रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पर $1 की वैल्यू 4.16 इंडियन रुपीज के बराबर थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो सन 2000 के अंदर $1 की वैल्यू 44 रुपीज के बराबर थी और आज 2025 के आते आते $1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 87 रुपीज के बराबर है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर की करेंसीज US डॉलर के सामने घुटने टेक रही हैं। यूरोपियन यूरो को आप देख लीजिए, 2024 के लास्ट में यूरो 6.7% से गिरा था। जापानी येन के भी हालात ऐसे ही हैं। 2024 के लास्ट में जापानी येन में 8.7% की गिरावट देखी गई थी और यही हालात हैं ब्रिटिश पाउंड के। इसमें भी 2024 के लास्ट के 3 महीनों में 7.2% की गिरावट हुई थी। लेकिन हमें सिर्फ इंडियन रुपीज के बारे में समझना है कि क्यों इंडियन रुपी इतने प्रेशर में है। दोस्तों सालों पहले जब हमारे दादी दादा या फिर हमारे पेरेंट्स बचपन में थे तो उस समय पर 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी, लेकिन आज 1 रुपए से एक टॉफी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। दोस्तों इससे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये इंडियन रुपी की ओवरऑल स्ट्रेंथ के वीक होने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है और आने वाले समय में हमें एक और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर इंडियन रुपी के कमजोर होने के पीछे क्या क्या कारण है। एक एक रीजन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन कारण है ट्रेड डेफिसिट। दोस्तों इंडिया इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करता है और इंपोर्ट्स में जो करेंसी का एक्सचेंज होता है वो है US डॉलर। तो इंपोर्ट्स करने के लिए सबसे पहले इंडिया को इंडियन रुपीज के बदले में US डॉलर खरीदने पड़ते हैं और फिर इंडिया इंपोर्ट्स करता है। और देखा जाए तो इंडिया के अंदर अधिकतर चीजें इंपोर्टेड ही होती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, गोल्ड और कोयला जैसी चीजें। तो इंपोर्ट्स करने के लिए डॉलर की जरूरत होती है, तो इन सब से डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको तो पता ही है, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज का प्राइस भी इंक्रीज होता है। दूसरा रीजन है ग्लोबल फैक्टर। जब से US फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ाकर 5% किया है, तब से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इंडिया के डेवलपिंग मार्केट से निकालकर US के मार्केट में लगा दिया है, जिससे कि उन्हें इंडिया की मार्केट के मुकाबले और ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं और इंडियन करेंसी और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तीसरा रीजन है क्रूड ऑयल। दोस्तों भारत बहुत ज्यादा तेल का इंपोर्ट्स करता है और अगर तेल महंगा होता है तो इंडियन रुपीज पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। और अगर हम पेट्रोल के प्राइस को देखें तो हर साल हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी करेंसी पर। और चौथा रीजन है भू राजनीतिक तनाव। रशिया यूक्रेन वॉर ये एक मेजर फैक्टर है जो कि इंडियन रुपी को इम्पैक्ट करता है। ये तो बात होगी रशिया यूक्रेन वॉर की, लेकिन वर्ल्ड वाइड कोई भी इंटरनेशनल क्राइसिस इंडियन करेंसी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है ये हवा में नहीं बताया, हमारे पास स्ट्रॉन्ग डेटा है जो कि बताता है कि इंडियन रुपी वाकई में कमजोर होता जा रहा है। 2022 में इंडियन रुपीज 77 पर था
लेकिन सिर्फ एक साल में ये 83 तक पहुंच गया। IMF और वर्ल्ड बैंक का एनालिसिस दिखाता है कि अगर करंट पॉलिसीज में चेंज नहीं आया तो 2025 तक $1 100 तक भी जा सकता है। दोस्तों ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल ट्रेंड और फाइनेंशियल मॉडल का एक कंक्लूजन है। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर रुपी बहुत ज्यादा वीक हो गया था और अब वैसे ही वार्निंग साइन दिख रही हैं। हिस्ट्री रिपीट हो सकती है अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो। मेजर इंडियन कंपनीज जो कि फॉरेन फंडिंग पर डिपेंडेंट रहती हैं, उनके प्रॉफिट्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि इनडायरेक्टली जॉब मार्केट और सैलरीज पर भी इफेक्ट करता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि रुपी गिरने का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्योंकि कमजोर रुपी से एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। अगर सिर्फ कमजोर रुपए से इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती तो श्रीलंका और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज टॉप पर होती, पर वैसा नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, IT सेक्टर्स और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट ड्राइवन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, लेकिन इंडिया में इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को लॉस पहुंचाता जा रहा है। दोस्तों अगर हम रुपी की स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं करते तो इन्फ्लेशन और बढ़ता जाएगा और आम इंसान के लिए लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सोचो कि एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली जो कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का बजट मैनेज कर पाती है, और अगर रुपी वीक होता है तो पेट्रोल, गैस, ग्रोसरीज सब कुछ महंगा होगा, जो कि एक इंसान की डेली की बेसिक यूजेज हैं। दोस्तों ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालता है। सोचो एक यंग स्टूडेंट जो कि फॉरेन में पढ़ाई का सपना देखता है, उसका एजुकेशन कॉस्ट डबल हो सकता है। एक स्टार्टअप फाउंडर जो कि अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहता है, उसके ऑपरेशन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। दोस्तों इंडियन रुपी का गिरना सिर्फ बड़े इंडस्ट्रीज का इशू नहीं है बल्कि ये हम सबकी जिंदगी का भी हिस्सा है। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी सिर्फ GDP नंबर से नहीं बनती बल्कि लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी बनती है। दोस्तों आप जरा कमेंट में बताओ, क्या हम सच में एक ऐसे फ्यूचर में जाना चाहते हैं जिसमें एक $1 की कीमत $100 के बराबर हो? तो क्या सच में इंडियन रुपी 2025 के लास्ट तक 100 का पहुंच जाएगा? दोस्तों ये कम्प्लीटली हमारी पॉलिसीज और ग्लोबल सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को पुश करे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे तो हो सकता है कि हम इससे बच जाएं। लेकिन अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि एक रियलिटी बन सकती है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंडियन रुपी 100 तक पहुंचने वाला है या फिर हम इसको बचा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।